जय हिंद। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैटर। 9th क्लास का टॉपिक है मैटर। बेसिकली मैटर क्या होता है? हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं जो स्थान घेरते हैं और जिसका अपना द्रव्यमान होता है, उस सब सभी पदार्थ को मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईंट, पत्थर, बेंच, टेबल, ये सब सभी क्या चीज में आते हैं? मैटर में। क्या वह और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैटर में आते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि हवा। क्या हवा हवा मैटर होते हैं? तो जो हवा है, कि कैसे पता चलेगा जो हवा मैटर है कि नहीं है? मैटर है कि नहीं है? वाइंड। सर तो हवा, आप लोग क्या बोलिएगा जो हवा मैटर है कि नहीं है? तो हम बता दे रहे हैं जो हवा मैटर होता है। हवा मैटर होता कैसे है? सर हवा में तो वजन होता है। हाँ, हवा में वजन होता है। यदि आप बैलून लेते हैं, बैलून आप लाइए, उसमें बैलून में हवा भरिए, बहुत सारा बैलून लाइए, हवा भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए। बहुत सारा जब बैलून में हवा भर जाएगा तब उसमें पता चल जाएगा कि तो जितने भी हवा होते हैं बैलून में जब भरेंगे उसमें हवा, तब उसमें थोड़ा वजन क्या होगा? बढ़ जाता है। अब जब वजन बढ़ जाता है तो बोल सकते हैं जो उसमें वो मैटर है। अगर 250 ग्राम के बैलून रहा तो 50, 100, 200 बैलून है तो 200 बैलून को जब फुलाया जाएगा तो तकरीबन हाफ के जी से भी ज़्यादा हो सकता है। 250 ग्राम बैलून को जब फुलाया जाएगा, फुला करके उसको मापा जाएगा, तब क्या चीज़ हो सकता है? तो क्या सर वजन बढ़ गया, 250 ग्राम था आधा केजी हो गया, तो बोल सकते हैं जो उसमें भी क्या है? उसमें भी क्या है? मैटर है। हवा मैटर है। तो सर और भी तरीका है जिससे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जो हवा मैटर है कि नहीं। हवा जब गर्मी के दिनों में हवा चलती है तो बोल सकते हैं जो जो हवा बहते हैं, किसी किसी का टोपी उड़ जाता है, किसी का कोई कोई छोटा बच्चा रहता है तो वो छोटा बच्चा ही हवा से उड़ जाता है, थोड़ा बहुत कुछ दूर चला जाता है। या हम लोग चलते हैं, हवा गर्मी के दिनों में चलते हैं तो हवा जब मारता है तो हम लोग सीधा चलना चाहिए तो हम लोग थोड़ा इधर हो जाते हैं, चाहे इधर हो जाते हैं। ये किसके कारण होता है? सब मैटर के कारण होता है। क्यों? क्योंकि हवा में मैटर होते हैं, वो मैटर ही हम लोगों को क्या करते हैं? इधर उधर खिसकाने का काम करते हैं या ढकेलने का काम करते हैं। मैटर इज अ प्योर सब्सटेंसेस। मैटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकली फिजिकल। दूसरा क्या है? केमिकल। सर जो फिजिकल है, फिजिकल में 3 तरीके के पदार्थ होते हैं। मैटर कितने होते हैं? 3 होते हैं। जो भौतिक है, भौतिक भौतिक केमिकल मतलब रासायनिक, रासायनिक।
जो फिजिकली बांटा गया है उसमें आते हैं ठोस, सॉलिड, सेकेंड में आते हैं लिक्विड, थर्ड में आते हैं क्या, गैस। सर जो सॉलिड होता है इसका एग्जाम्पल में आते हैं, क्या क्या चीज़ हो सकते हैं इसका एग्जाम्पल सॉलिड का, लिक्विड का क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, गैस का क्या एग्जाम्पल। तो सॉलिड का एग्जाम्पल होते हैं स्टोन, पत्थर, और सॉलिड में हो सकते हैं मोबाइल। लिक्विड में क्या आते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है मिल्क, मिल्क, वाटर, वाटर के अलावा भी पानी, वाटर के अलावा भी कुछ हो सकता है सर। गैस में ऑक्सीजन, 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 ये सभी जो होते हैं, इसको जो बांटा गया है मैटर, इस मैटर को बांटा गया है जो तीन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसमें ये भौतिक फिजिकली मेथड से बांटा गया है। सर फिजिकली क्या होते हैं, यदि आप समझें तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल होते हैं जो बहुत नज़दीक नज़दीक पार्टिकल होते हैं, बंधे हुए एक दूसरे से। पार्टिकल क्या होते हैं सर, पत्थरों के समान बंधे हुए हैं। जैसे पत्थर में पार्टिकल सटे हुए रहते हैं उसमें, तो जिस प्रकार पत्थर सटा हुआ है उसी प्रकार पार्टिकल के वजह से ही वो सटा हुआ पत्थर है, बहुत ठोस है। ये पार्टिकल क्या होते हैं, ये पार्टिकल है, जो कण है ये क्या है बेसिकली बहुत। तो इस कण को बोल सकते हैं, बहुत पार्टिकल है तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसमें गैपिंग है, ये नहीं है, बहुत कम गैपिंग होता है, इतने पार्टिकल होते हैं। तो इस पार्टिकल को बोला जाता है सॉलिड। यही एक बॉक्स बना, इसमें यदि पार्टिकल की संख्या क्या रही, कम रही, तो बोल सकते हैं जी ये क्या है, लिक्विड है। क्यों, क्योंकि लिक्विड क्या होता है, मुलायम हल्का होता है, तो बोल सकते हैं ये क्या है, लिक्विड है। यदि यही गैस रहा तो पार्टिकल की संख्या ना के बराबर होते हैं। सर पार्टिकल क्या होते हैं, सर पार्टिकल एक केंद्र होता है, और केंद्र बोले सेंटर होता है। उस सेंटर क्या करते हैं, तो सभी मैटर को जोड़ करके रखते हैं। कौन जोड़ करके रखता है, तो पार्टिकल ही जोड़ करके मैटर को रखते हैं। मान लीजिए एक ये डस्टर है, ये डस्टर सॉलिड है, स्टोन है। ये जब स्टोन है, मान लेते हैं स्टोन है, तो इसको बोल सकते हैं इसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो सब क्या हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ के हैं, और इस पकड़ के रहने के कारण ही ये पार्टिकल क्या है, सॉलिड कहलाते हैं। कुछ कुछ पार्टिकल छूट जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो उसमें पार्टिकल कम होंगे, और जब पार्टिकल कम होंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मुलायम हो जाएगा, लिक्विड कहलाने लगेगा। और जब लिक्विड होते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं जो लिक्विड में कम पार्टिकल होते हैं, और गैस में जो होता है पार्टिकल बहुत बहुत कम होता है। सर ये ठोस है, इसमें मान लीजिए कोई एक, गैस में पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी से सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस था। सर इसका वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, तो इसका डिफरेंस जब बताएंगे हम तब सभी का अंतर बता देंगे, सॉलिड, लिक्विड। अब आते हैं रासायनिक, केमिकल। जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, इसमें
तीन तरह से डिवाइड किया गया है। पहला का नाम दिया गया है एलिमेंट, एलिमेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। दूसरा का नाम दिया गया कंपाउंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जो कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब मिक्सचर, मिश्रण, ये केमिकल जो है मैटर, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड आते हैं, मिक्सचर आते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सर एलिमेंट कहते किसको हैं? ये जो हम लोग नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बेरोन, सोडियम एक्सेट्रा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ये सब जो हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ तक कि गोल्ड। सर कंपाउंड क्या होते हैं? यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाते हैं तो बनता क्या है? H2O, और यही H2O का नाम क्या है? जल नाम है। और इस जल में कौन कौन है? H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? मेल से बना है। और जब बोल सकते हैं जे दो एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड बोला जाता है। दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल जाते हैं तो क्या बोला जाता है? कंपाउंड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है किसका अथी है? मिलावट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिलावट है। तो इसमें दो एलिमेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो बोल सकते हैं जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के कंपाउंड बनाया है तो ये क्या है? यौगिक है। सर मिश्रण क्या होता है? तो देखते हैं। मिश्रण जो है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर, एक आते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। शायद इसको ये समांगी मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण। दूसरा क्या होते हैं? विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण कैसे समझेंगे? तो जो ये हनी होता है, शहद, ये क्या होते हैं? तो समांगी मिश्रण होते हैं। कैसे सर? क्योंकि जो हनी है, हनी में मिलावट है पर उसमें कोई भी चीजें मिला सकते हैं। तो जब मिलाएंगे तो हनी में पानी भी डाल दें तो जब पानी डाल दिया जाए तो अलग फिर नहीं कर सकते हैं, उसको पानी को अलग हनी में से नहीं कर सकते। तो पानी से अलग नहीं कर सकते हैं तो अलग नहीं करने के लिए, नहीं करने को ही समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे शरबत और चीनी और पानी को मिला दिया जाए तो शरबत बन जाएगा। तो शरबत में से उस चीनी को और पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, और नहीं किया जा सकता है तो बोल सकते हैं जो शरबत है वो क्या है? समांगी मिश्रण है। लेकिन ऐसे विसमांगी मिश्रण होते हैं। विसमांगी मिश्रण किसको कहते हैं?
तो जिसको अलग किया जा सकता है एक दूसरे से, यदि कुछ मैटर एक में मिला दिया जाए, जैसे इसमें पानी और हनी मिलाए थे तो अलग नहीं कर पा रहे थे, तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण जिसको अलग कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए मक्का को बालू में मिलाया जाए, तो मक्का में बालू मिलाया जाए तो शब्द एक ही में हो जाएगा। और एक और मिला लेते हैं, पानी भी उसमें मिला देते हैं, पानी, और सब मिलाएंगे बाद में, फिर पानी को अलग भी निकाल सकते हैं, बालू को अलग निकाल सकते हैं, मक्का को भी अलग निकाल सकते हैं। तो बोल देंगे जो सभी चीजें को अलग अलग जिसको किया जा सकता है उसको क्या बोला जाता है, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। आज के क्लास में, साइंस का क्लास इतना ही हुआ। आज बताया गया मैटर क्या होते हैं। मैटर दो भाग होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से उसको बांटा गया है। अब केमिकल और फिजिकल में क्या आते हैं, तो फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस आते हैं। केमिकल में क्या आते हैं, एलिमेंट आते हैं, कंपाउंड आते हैं, मिक्सचर आते हैं। और एलिमेंट किसको कहते हैं, तो एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम गैस, ये सभी को एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड किसको कहते हैं, तो जल जिसमें दो या दो से अधिक क्या रहते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसको कंपाउंड कहा जाता है। और कंपाउंड के बाद मिश्रण पढ़े। मिश्रण किसको कहते हैं, तो मिश्रण, समांगी मिश्रण जिसको वैसे सब्सटेंस जिसमें एक ही में रहे से कुछ सब्सटेंसेस उसको जिसको अलग नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और वैसे सब्सटेंस जिसको अलग किया जा सकता है, वैसे मैटर जिसको अलग अलग किया जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण। आज का क्लास में इतना ही होता है। जय हिंद, जय भारत।